दिल्ली में पोस्टर वॉर अब जारी हो गया है। पॉलिटिक्स को लेकर घमासान भी है। बीजेपी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना बोले। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी को लुटेरा बनाया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि दिल्ली में लुटेरा फिल्म काफी वक्त से चल रही है। इस फिल्म के निर्देशक हैं अरविंद केजरीवाल। स्टार कास्ट में सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत हैं। तिहाड़ में जो घोटाला हुआ है, जो लुटेरे बन के ठगों को भी लूटने का काम किया है, उसमें सपोर्टिंग रोल कैलाश गहलोत का है और डायरेक्टर निर्देशक तो अरविंद केजरीवाल ही है। शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कहा आम आदमी पार्टी विक्टिमहुड कार्ड खेलती है। दिल्ली में लूट का खेल जारी है। परंतु एक ही हमें नारा सुनाई देता है कि इसमें कोई घोटाला नहीं है, इसमें 1 रुपए का घोटाला नहीं है, ये सब फर्जी मामला है। ये विक्टिमहुड कार्ड खेला जाता है और कहा जाता है कि देखिए कुछ मिला नहीं किसी को। कहां हुआ घोटाला जी? एमसीडी चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज। दिल्ली बीजेपी ने ट्विटर पर भी सिसोदिया पर ट्वीट कर कसा तंज। पोस्ट की तस्वीर ट्वीट कर लिखा, लुटेरों से सावधान। अखिल गिरी के खिलाफ बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने दर्ज कराई शिकायत। नॉर्थ एवेन्यू थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अखिल गिरी ने राष्ट्रपति का अपमान किया था। शिकायत दर्ज कराने के बाद बोली बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी। कहा अपमान करना टीएमसी का कल्चर है। अखिल गिरी को मंत्री पद से बर्खास्त कर माफी मांगे ममता बनर्जी। अखिल गिरी ने जैसे तरीके से माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को अपमान किया, इसको लेकर उसको बोलना चाहिए और तुरंत अखिल गिरी को बर्खास्त करना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बयान। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश और देश की महिलाओं का अपमान करने जैसा है। पश्चिम बंगाल पुलिस से अखिल गिरी को गिरफ्तार कर जेल में डालने की अपील करने। इस आदमी ने ना सिर्फ हमारी माननीय प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाने की कोशिश की है, उसने पूरे देश का अपमान किया है, देश की महिलाओं का अपमान किया है। मेरी अपील है वेस्ट बंगाल पुलिस से, तुरंत इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए और इसको जेल में डालिए। इधर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अखिल गिरी पर बोला हमला। ट्वीट कर लिखा, टीएमसी आदिवासियों से नफरत करती है। अखिल गिरी का 27 अक्टूबर का वीडियो भी किया ट्वीट। वीडियो में अखिल गिरी ने राष्ट्रपति पर दिया था अपमानजनक बयान। बीजेपी ने टीएमसी मंत्री अखिल गिरी पर फिर साधा निशाना। कहा अखिल गिरी ने कई बार ऐसा किया है। ममता से मंत्री की बर्खास्तगी और माफी मांगने की मांग करते हैं। हम सब ने सुना कि ममता बनर्जी के मंत्री ने किस प्रकार का बयान दिया। ये अपने आप में उनकी मानसिकता को और महिलाओं के प्रति जो उनकी सोच है उसको दर्शाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने टीएमसी नेता अखिल गिरी को भेजा नोटिस। राष्ट्रपति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में जारी किया नोटिस। डीजीपी से की कार्रवाई की मांग। राष्ट्रपति के अपमान पर टीएमसी के मंत्री अखिल गिरी को लेकर बीजेपी ने ममता को घेरा। स्मृति ईरानी बोली, ममता कब तक साधे रहेंगी चुप्पी? महामहिम का अपमान करने वाले पर कब होगी कार्रवाई? रेलवे के निजीकरण पर राहुल गांधी के ट्वीट पर पीआईबी का फैक्ट चेक। राहुल के दावे को बताया गलत। ट्वीट कर लिखा, ये दावे पूरी तरह से फर्जी एवं तथ्यहीन। राहुल के ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रहार। कहा रेलवे के निजीकरण पर राहुल का दावा झूठा। पीआईबी ने फैक्ट चेक में राहुल के दावे को गलत बताया। झारखंड के चाईबासा में गिरिराज सेना के संरक्षक कमल गिरी की हत्या। 3 युवकों ने बम मारकर की हत्या। डेरा राधा स्वामी व्यास को धमकी मिली है। खालिस्तानी समर्थकों ने यह धमकी दी। पंजाब के फिरोजपुर में डेरा की दीवारों पर धमकी भरे संदेश लिखे गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हिंदू रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश सिसोदिया को मिली सिर तन से जुदा करने की धमकी। एफआईआर दर्ज। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं में रोष। हैदराबाद रैगिंग केस में एक्शन। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा। कुल 10 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में धर्मांतरण का मामला आया सामने। पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप। फतेहपुर धर्मांतरण के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 55 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 थानों में 8 एफआईआर दर्ज की गई।
तमिलनाडु के त्रिची में विशेष शिविर में पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे रॉबर्ट पायस और जय कुमार को केंद्रीय जेल से रिहा किया गया। मुरुगन और संतन को वेल्लोर केंद्रीय जेल से रिहा किया गया। बरेली के सिविल लाइंस में मुस्लिम पसमानदा समाज की रैली है। विकास योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करेंगे पसमानदा। बीजेपी के बड़े नेता भी इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। पसमानदा समाज के धन्यवाद रैली में उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी होंगे शामिल। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई अन्य मंत्री भी होंगे शामिल। कंबोडिया के नोम पेन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात। एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने कंबोडिया गए हैं उपराष्ट्रपति। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक आज 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। बीजेपी महामंत्री संगठन बीएल संतोष लेंगे बैठक। बीएल संतोष के नेतृत्व में होने वाली बैठक में सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। मोर्चों के प्रभारी महामंत्री भी बैठक का हिस्सा होंगे। दिल्ली के जेपीए केंद्रीय कार्यालय में होगी बीजेपी की बैठक। सभी मोर्चों के अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। हरियाणा दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। झज्जर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी साझा की। नोएडा के गलगोटिया कॉलेज के कॉन्क्लेव में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा सुभाष चंद्र बोस ने पहली स्वदेशी सरकार बनाई थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अखंड अविभाजित भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनाव लड़ने पर मुकेश सहनी आज लेंगे फैसला। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख हैं मुकेश। जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर में करेंगे चुनाव प्रचार। खतौली उपचुनाव को लेकर जनसभा का करेंगे संबोधित। तीनों जनसभा अलग अलग गांव में होंगी। नोएडा में हवाला गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 3 करोड़ 64 लाख बरामद किए गए हैं। आरोपियों की रिमांड लेगी नोएडा पुलिस। मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस विधायक मनोज चावला और नेता योगेंद्र जादौन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। कांग्रेस विधायक फरार, पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के नोएडा में अब पालतू जानवरों ने काटा तो देना पड़ेगा जुर्माना। पालतू जानवरों के काटने पर इलाका खर्च भी उनके मालिक उठाएंगे। नोएडा सीओ ने ट्वीट कर जानकारी साझा की। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन सेवा प्रभावित। ट्रैक पर मरम्मत के काम की वजह से मेट्रो लाइन बाधित। लोगों को हो रही है परेशानी। यूपी के बहराइच में दिखा रफ्तार का कहर। बाइक और कार की टक्कर हादसे में 4 के जख्मी होने की खबर है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की जांच जारी। यूपी के आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया है। 2 की मौत हुई है, 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 3 छात्रों के लापता होने से मचा हड़कंप। घर से परीक्षा देने निकले थे एक ही स्कूल के तीनों छात्रों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के भोपाल में बैंक कर्मी के अपहरण का हुआ खुलासा। 1 करोड़ के लिए मामा ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। आरोपी नींद में सो रही बच्ची को उठा ले गया और दुष्कर्म के बाद मासूम को सड़क किनारे छोड़कर फरार हुआ। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में टॉप 10 अपराधी खच्चर गिरफ्तार। घर की छत पर खड़े होकर लहराया था तमंचा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। लग्जरी कार से ले जा रहे थे शराब। बरामद शराब की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए। हरियाणा से बिहार लेकर जा रहे थे अवैध शराब। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 5 तमंचे 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 3 देसी कट्टा और कारतूस बरामद। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर यह है कि व्यापारी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मामला यूपी के रायबरेली का है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कुएं में मिला एक शख्स का शव। खेतों के बीच बने कुएं में शव मिलने से मचा हड़कंप। शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के गया में पेड़ से लटका मिला युवती का शव। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस।
उत्तर प्रदेश के बलिया में सामुदायिक शौचालय निर्माण में धांधली का खुलासा। 10 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से बने शौचालय बदहाल, आधे अधूरे निर्माण से हैं लोग परेशान। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रदूषण का कहर, सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI लेवल 351 पहुंच चुका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नशा मुक्त बनेगा किस तरह से बिहार, और इसको लेकर हाफ मैराथन दौड़ का दरअसल आयोजन किया गया। नशा मुक्त बिहार बनाने की ये मुहिम। मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में जियो साइक्लोथॉन रैली का आयोजन किया गया है। रैली में फिल्मी हस्तियां भी शरीक हुई। रूसी हेलीकॉप्टर पर यूक्रेनी सेना ने किया कब्जा, हेलीकॉप्टर पर लगा यूक्रेन का झंडा। यूक्रेन रूसी हमले का लगातार जवाब दे रहे हैं। रूसी टैंक पर भी यूक्रेनी सेना ने हमला किया है और कब्जा करने की भी खबर है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, यूक्रेनी सेना नए हथियारों के साथ कर रही है हमले। यूक्रेन के खेरसन से रूसी सेना हुई वापस। रूसी सेना ने वापसी से पहले जमकर तबाही मचाई। यूक्रेन और रूस में घमासान जारी, यूक्रेन रूसी सेना पर कर रहा है ताबड़तोड़ हमले। रूसी टैंक पर यूक्रेन का कब्जा, T-62M टैंक छोड़ भागे रूसी जवान। खेरसन में कई हिस्सों में यूक्रेन ने कब्जा किया है और आजाद कराया इलाका। यूक्रेन के खेरसन से रूसी झंडे हटाए गए। खेरसन पर पिछले 8 महीने से रूसी सेना का था कब्जा। खेरसन में यूक्रेनी सेना की मौजूदगी। खेरसन निवासी यूक्रेन के घायल सैनिकों का कर रहे हैं इलाज। रूसी सैनिक इलाके को खाली करा रहे हैं। रूस को यूक्रेन का मुंह तोड़ जवाब, दोनेत्स्क के कई हिस्सों में जंग जारी। यूक्रेन ने जारी किया युद्ध का वीडियो। यूक्रेन के खेरसन में रूस ने उतारे गोले बारूद। यूक्रेनी मीडिया ने वीडियो जारी कर यह जानकारी दी। चीन को लेकर ताइवान का बड़ा दावा, हमारे क्षेत्र के पास से देखे गए चीनी एयरक्राफ्ट, चीन के 3 नेवी जहाज भी देखे जाने का किया दावा। नाइजीरिया में एक पेट्रोल टैंकर और वाहन में हुई टक्कर, हादसे में करीब 12 लोगों के मारे जाने की खबर। पेरिस में मेहरान करीमी की एयरपोर्ट पर मौत हो गई। ईरान के रहने वाले मेहरान करीमी कागजात पूरे नहीं होने की वजह से पिछले 18 सालों से एयरपोर्ट पर ही रह रहे थे। मेहरान करीमी पर कई फिल्में भी बन चुकी। मिस्र में बड़ा हादसा पेश आया है। नील नदी में एक बस बेकाबू होकर गिरी। हादसे में 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं।